तो जितने लोगों ने ऑन नहीं किए हैं प्लीज ऑन कर लीजिए, है ना, इंटरेक्टिव सेशन है। अगर आप बात करोगे तभी आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदमी का डर ही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है डर का बिजनेस मॉडल तोड़ दो। और आप सबको ही पता है, जैसे इंडियन बिगनर्स को एंटरप्रेन्योरशिप पसंद तो आती है बट वो डेयर नहीं कर पाते। और आज हम सीखेंगे कैसे इस स्विच को फ्लिप करें थ्रू ऑनलाइन टूल्स, है ना, क्योंकि आजकल हमारे पास चीजें भी बहुत सारी हैं, हम कर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन या तो हमें पता नहीं होता या तो हमें डर लग रहा होता, क्योंकि वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है। आज तक ना किसी ने किया ना किसी ने बताया। करेक्ट। इसीलिए आप लोगों को वो करने में पहले हिचकिचाहट होती। ठीक है। तो इसी के साथ आज मैं अपना सेशन शुरू करता हूं। जिसको जो भी पूछना है या बात करनी है, अनम्यूट ऑप्शन सबके पास है। रेज हैंड करके आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। राइट। ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा डायरेक्ट दिल पे, है ना आपके। तो अनम्यूट करिएगा या चैट बॉक्सेस में लिखिएगा कि आपको बिजनेस करना है या बिजनेस का आइडिया रखना है। क्या करना है आपको? फ्यूचर में आपको बिजनेस करना है या सिर्फ आइडिया रखना है कि मुझे बिजनेस करना है? बिजनेस करना है सर, बिजनेस करना है। बिजनेस ओके। करना है सर। ओके, चलो, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। क्योंकि इंडिया में सबके पास आइडियाज तो होते हैं, पर डेयर किसी के पास नहीं होता। राइट। लोग डेयर करने से डरते हैं। सही है या गलत? जी सर, सही है बिल्कुल सर, सही सही है। है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक हार्ड ट्रूथ बोलूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो सबसे बड़ा एनिमी उसका पैसा नहीं होता। लोग पहले पैसे के लेकर डरते हैं क्योंकि उनको फियर ऑफ लॉस होता है। करेक्ट। जबकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज खड़ी कर रखी होती हैं, जिसको कहते हैं लैक ऑफ परमिशन। लैक ऑफ परमिशन। परमिशन किससे? सबसे पहले तो सेल्फ से, अंदर से नहीं आता। अपने आप को खुद ही परमिट नहीं करते हो। उसके बाद लोग क्या बोलेंगे, पापा मम्मी क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। वो सारी बाउंड्रीज, प्रॉब्लम, सब कुछ मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो परमिशन फैमिली की होती है, सोसाइटी की होती है, और हमारे खुद के दिमाग की होती है। करेक्ट। यहां से ही डर यस पैदा सर। होता है। यहीं से डर पैदा होता है, इसीलिए लोग आगे कुछ काम कर ही नहीं पाते, है ना। तो आज का सेशन का काम आपको परमिशन देना नहीं है, आपके अंदर परमिशन का सिस्टम तोड़ना है ना। आपके अंदर जो परमिशन का सिस्टम है वो उसको तोड़ना है। ठीक है। तो पहले मैं आज डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करूंगा, प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, और मेरे हर एक सेशन में आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो आप आगे देख सकते हो कि मैं मिथ जरूर बात करता हूं, भ्रम, भ्रम से रिलेटेड, है ना। क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं जो सोसाइटी कहती है, इम्प्लीकेट करती है आपके ऊपर, लेकिन वो ट्रुथ नहीं होता, वो सच नहीं होता, है ना। सच्चाई आपको फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना। तो पहला रियल प्रॉब्लम क्या है, चलो क्लियर करते हैं। इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके 5 रियल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, है ना। पहला आप नोट डाउन कर सकते हो, फियर ऑफ फेलियर प्लस फियर ऑफ जजमेंट, है ना। पहला यही होता है, डर का फियर, कि डर डर है हम फेल हो जाएंगे, या कोई हमें जज कैसे करेगा, अगर हम ये काम करते तो हमें जज कैसे करेगा। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चायोस का एग्जाम्पल देता हूं मैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को ही सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे माना जाता है, कि एजुकेशन के साथ ही आप बहुत सारा कमा सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकते हो, ये सारी चीजें। राइट। तो चायोस के जो फाउंडर हैं, करेक्ट, वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, और उसके बाद उन्होंने अपना जितना पोस्ट ग्रेड किया है वो यूएस से किया है। यूएस में करोड़ों का उनका पैकेज था। वो छोड़ के इंडिया आए, गुड़गांव में चाय उसका स्टार्ट किया, गमछा रख के, टेबल क्लीन करते थे, चाय बेचते थे, कस्टमाइज किया, और आज उनके पास चाय की चेन है। करेक्ट। तो यहाँ पे जजमेंट तो कर ही सकता है ना, आईआईटी में पढ़ने के बाद, यूएस में रहने के बाद, करोड़ों रुपए कमाने के बाद, आदमी चाय बेच रहा है लोगों को और कपड़ा मार रहा है। करेक्ट। ये जजमेंट हो सकता है, आया होगा, पर उसने किया। और क्या है, आज उसके पास चेन है चाय उसकी, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच से ही आए हैं, कहीं दूर से नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, कंफ्यूजन ओवरलोड, जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन भरा होता है।
क्या क्या स्टार्ट करूं सबसे पहले? व्हाट। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन को ओवरलोड करता है? वो कैसे स्टार्ट करूं। सेकंड प्रॉब्लम आती है कैसे स्टार्ट करूं, व्हाट एंड हाउ। उनको हु रिफर करना ये नहीं समझ आता, बट व्हाट और हाउ के बीच में ही फंस के रह जाते हैं, और वहां से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? कंपैरिजन ट्रैप। करेक्ट। आप लोग कंपेयर करते हो, है ना? इंस्टाग्राम पे सभी सक्सेसफुल दिखते हैं, सिंस हम लोग यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के पोटेंशियल के बारे में ही ज्यादा बात करने वाले हैं। तो अगर इंस्टाग्राम भी आप खोलते हो तो देखते हो यार मेरे पास तो अभी 0 फॉलोवर है, मैंने नया शुरू किया है। या मेरे पास तो सिर्फ 100 है, बाकी लोग बैठे हैं 955K लेके, 450K लेके, है ना, 1-1 मिलियन फॉलोवर है। वो लोग तो है भाई जो है, और हम तो कुछ भी नहीं है। तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा? बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो छोटा ही होता है, धीरे धीरे वही बड़ा बन के बड़ा आदमी होता है। करेक्ट। तो स्टार्ट लेना जरूरी है, कंपेयर करने के ट्रैप में मत फंसे। आप अपने आप को बिल्ड ऑन करें स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, है ना? चौथा प्रॉब्लम क्या होता है? कैपिटल मिथ, है ना, कैपिटल का भ्रम। पैसा नहीं है तो बिजनेस कैसे? क्या जरूरी है पैसा होना बिजनेस करने के लिए? इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, क्या जरूरी है पैसा होना बिजनेस करने के लिए? देखो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, है ना? घर से बाहर निकलते हो तो ऐसा नहीं कि 0 रुपीज, 10 रुपए तक मिनिमम खर्च होंगे। अगर आप पैदल भी जा रहे हो ना तो कहीं पानी पीने जरूर रुकोगे या कुछ खाने जरूर रुकोगे, 10 रुपए तो खर्च होंगे ही मिनिमम। राइट। बट जो कैपिटल की बात कर रहे हैं, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है बिजनेस के लिए। क्या ये जरूरी है कि बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए आज की डेट में? नहीं है ना। क्या प्रॉब्लम आती है इसके बाद? प्रॉब्लम नंबर 5 जो सबसे बड़ी आती है ना, वो स्किल गैप होता है और कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है ना? स्टार्ट करते तो हैं लेकिन छोड़ देते हैं। स्किल गैप कैसे होता है? क्योंकि आपको वो सारी स्किल्स सिखाई नहीं गई, या आपने सीखने की कोशिश भी नहीं की, या शुरू किया पहले बैठे जैसे क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्कॉलर होता है ना, स्कॉलर्स की तरह आप बैठे, आपने सुना, चीजों को देखा, कुछ दिन एब्जॉर्ब किया, करने की कोशिश करी, फिर छोड़ दी। तो यहां से स्किल गैप और कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है ना? किसी चीज को परस्यू करिए तो उसको लॉन्ग टर्म सोचिए। कोई भी चीज लॉन्ग टर्म आपको फ्रूट देगी, शॉर्ट टर्म में फल आपको पेड़ भी नहीं देता। करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म का सोचिए। तो मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग पॉइंट बताता हूं। इंडिया में लोग बिजनेस नहीं करते बिकॉज फियर ऑफ लॉस, बट एक्चुअल में दे फियर लॉस ऑफ आइडेंटिटी। करेक्ट। मानते हो या नहीं मानते हो? उनको ये लगता है कि मेरी तो अभी कोई औकात ही नहीं है, मेरा तो कोई अभी वर्चस्व ही नहीं है, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। ये चीज आती है ना, क्योंकि लोग जो बोलेंगे तो आपको एक निगेटिव उसमें ले जाएंगे। करेक्ट। जैसे मान लो हमारा क्या है, कोड क्या है, हमने ग्रेजुएशन वगैरह कर ली, पढ़ाई वगैरह कर ली, है ना? वहां तो हमने नहीं सोचा, लाखों लगाए, सब कुछ लगाए, कोई गारंटी मांगी थी कुछ मिलेगा? किसी ने दी थी गारंटी कुछ मिलेगा? क्यों? क्योंकि वहां पे कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था, आप बस फॉलो कर रहे थे। आप ट्रेंड तो हो लेकिन आप फॉलो कर रहे हो, एक सिस्टम में बंद के रह रहे हो, और जो सिस्टम कहेगा वो आपके लिए फाइनल वर्डिक्ट हो गया। करेक्ट। बट उस वर्डिक्ट को तोड़ते भी तो है लोग, तोड़ भी सकते हैं। अपने पास ही होता है, अपने अंदर ही होता है ना? हमारे देश में रिसोर्सेस कमी नहीं है, यूथ की कमी नहीं है, रोजगार लेने देने वालों की कमी नहीं है ना? मोनेटाइज करने की कमी नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए एक एक प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं, है ना? सर ने भी बताए होंगे, मानिक सर ने भी बताए होंगे, बहुत सारे वेज होते हैं, है ना? तो आप क्या करते हो, कैसे पैसा बनाते हो? पैसा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका बस यही है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड तो करो। सॉल्व करने भी जाओगे तो पहले उस स्किल को डेवलप करोगे। करेक्ट। जब कुछ करते हो ट्रायल बेसिस पे तो एक ना एक कमी होती है, और वो कमी दूर कैसे होती है? फीडबैक लेने से। जैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं, रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? ताकि आप अपनी कमी को दूर करके और बेहतर बन सको। ये नहीं कि हाँ रात में पढ़ा और सुबह 90% आ गए, उससे कुछ नहीं होगा, है ना? तो फैमिली में
सेफ चाइल्ड का रोल था आपका आज तक, राइट? इसीलिए आपने बिजनेस को चूज नहीं करके, है ना, वही फॉलो पाथ किया जो कर रहा है। आप भी जानते हो, लाइफ हमें एक बार ही मिली है, करेक्ट? और अगर हमें अपना कंट्रोल चाहिए लाइफ के ऊपर, तो जॉब में मिलेगा या बिजनेस में मिलेगा? ये आंसर आप करो। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल जॉब से ले सकते हो या बिजनेस से ले सकते हो, और क्यों? कोई भी बताएगा? दृष्टि जी, गुड मॉर्निंग। सर बिजनेस से ले आप सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हो, दृष्टि जी। हाय, गुड मॉर्निंग। जी, कहाँ से हो आप? कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप में आपको? दिल्ली दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा, दिल्ली से ही हो आप। ओके, तो कितने डेज हो गए हमारे साथ बिजनेस ग्रुप में? मुझे हो गया है, 1 वीक हो गया है, बट मैं कुछ दिन से क्लास नहीं ले पाई थी, सेशंस। कोई बात नहीं। वही एक कंसिस्टेंट रहिए, है ना। जी। बीच बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबको होता है। लेकिन क्या है, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो कुछ कुछ आप, क्या है ना, स्किल को स्टैक करोगे। जी। स्टैक करोगे तभी आगे बढ़ोगे। स्किल को लेके फिर उसको बक्से में बंद करोगे तो क्या है, खत्म हो जाएगा, जी। है ना। तो आप कंसिस्टेंट रहो, मतलब वीक में आप अच्छे से करो। तो मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि अगर एक लाइफ मिली है, अगर लाइफ में आपको आपका खुद का कंट्रोल चाहिए, तो वो आपको बिजनेस के थ्रू मिल सकता है या जॉब के थ्रू मिल सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? जी। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी बिजनेस के लाइफ पे थ्रू। कंट्रोल, आपका वॉइस नहीं आ रहा। बिजनेस के थ्रू ही मिल सकता है। बिजनेस के थ्रू ही मिल सकता है। फिर लोग बिजनेस से इतना डरते क्यों हैं? बिजनेस क्यों नहीं करते? सभी क्यों नहीं करते? सबको थोड़ा डर रहता है कि शायद चलेगा नहीं आगे, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिकॉज जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो पहले ही सोच लेते हैं लोग। देखिए क्या होता है ना, डर लगता जॉब है। में आप फॉलो करते हो क्योंकि बचपन से आज तक फॉलो करना ही सीखा है। हम्म। चाहे वो पेरेंट्स ने करवाया हो, चाहे टीचर्स ने कराया हो, चाहे सोसाइटी ने कराया हो, चाहे किसी ने कराया हो, आपका सिर्फ फॉलोइंग माइंडसेट बना हुआ है। बिजनेस में क्या होता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। या सेल्फ डिसीजन डिपेंडेंट मेकिंग। बनना पड़ता है, जिसको कहते हैं ना, है ना, लाइक सेल्फ सेल्फ सस्टेन करना और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। वो होता है एग्जैक्ट मीनिंग। और वहां पे लोग डरते हैं कि मेरा डिसीजन गलत हो गया तो, हो गया तो क्या, लाइफ खत्म हो गई? डिसीजन गलत नहीं होता है क्या? कई सारे लोग ग्रेजुएशन करने के बाद सर पकड़ के रोते हैं कि भैया डिग्री जला दूं, कोई फायदा नहीं है। तब तो नहीं सोचा था, लेकिन पूरी लाइफ उसी डिग्री पे आपका लिख दिया जाता है, करेक्ट? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से आप सोचिएगा, समझिएगा। अब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं भ्रम की तरफ, डेंजरस मिथ्स जो एनवायरनमेंट ने सॉफ्टवेयर की तरह आपके दिमाग में इंस्टॉल किया है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यही सब बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये जो एनवायरनमेंट है, उसी ने ये सारी चीजें आपके दिमाग में इंस्टॉल करी, भ्रम। अब आप खुद बताइएगा, मैं जो बता रहा हूं वो सही है या गलत है, और आपको क्या लगता है ना। तो जो मिथ्स एनवायरनमेंट में हमारे अंदर इंस्टॉल किए हैं, उसमें सबसे पहला मिथ, सबसे पहला भ्रम जो है, बिजनेस का मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा भ्रम, बिजनेस का मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट। क्या ये सही है या गलत? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है, सही है या गलत है? बिजनेस करने का मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नहीं, नहीं। गलत है। हम छोटी से इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं बिजनेस स्टार्ट। ओके, क्योंकि क्या है ना, 2026 अब आ गया है, करेक्ट? ये एरा है प्रूफ फर्स्ट मनी लेटर का, करेक्ट? आप पहले प्रूफ दीजिए, पहले प्रमाण दीजिए, फिर पैसा अपने आप आएगा। करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ना? जैसे मान लो कुछ लोग ट्यूशंस भी पढ़ाते होंगे, तो ट्यूशंस पढ़ा के आप क्या कर रहे हो कि आपको पैसे मिल रहे हैं? फिर हमें लेके आओ बाहर से, भारत की भी। क्या कर रहे हो? आप किसी की प्रॉब्लम को समझ रहे हो कि उसको इसमें परेशानी है, उसको ये चीज सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, इसमें उसको हेल्प चाहिए, राइट? तो किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, किसी की डिमांड को समझ के उसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है। दुनिया में पैसे दो ही तरह से मिल सकते हैं, या तो प्रोडक्ट से या सर्विसेज से। इसके अलावा और कोई जरिया है? चाहे सरकारी विभाग ले लो, चाहे प्राइवेट विभाग ले लो, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड ले लो, चाहे मेडिसिन का फील्ड ले लो, चाहे कोई सा भी फील्ड ले लो।
आपको या तो प्रोडक्ट या सर्विसेज में ही डील करना है, तभी पैसा मिलेगा, बैठे बैठे पैसा नहीं मिलता। कोरोना टाइम खत्म हो गया, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कुछ लोग अपने क्या कहते हैं, प्रोफाइल पिक पे लगा के रखते हैं, सेव्ड मिलियंस स्टेइंग होम। घर पे रहने से पैसा नहीं आएगा। हाँ, आप मिलियन लोगों को बचा सकते हो, क्योंकि क्या पता आप बेवकूफी करो मार्केट में जाके। तो उस मार्केट में बेवकूफी करने से मिलियन लोग जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिनको बैड इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उनको, उनसे तो आपने अपने आप को और उनको बचा लिया। लेकिन पैसे कैसे आएंगे? पैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, या तो प्रोडक्ट में डील करके या तो सर्विसेज में डील करके। तो क्या है, बिजनेस का ट्रुथ क्या है कि 2026 का जो एरा है वो पहले प्रूफ का है, उसके बाद मनी का है। ठीक है, पहले डिमांड को प्रूव करो आप। जो भी डिमांड है उसको प्रूव करो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जैसे ट्यूशन भी पढ़ाने जा रहे हो, तो पैदल तो नहीं जाओगे, पैदल तो नहीं जाओगे, कुछ पैसे तो लगेंगे ही ना। लेकिन कुछ पैसे लगा के ज्यादा पैसे कमाएंगे तभी आएगा पैसा। क्योंकि अगर ये दिमाग में रख लिया कि पैसा बिना लगाए, जीरो लगाए, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। जैसे ये फोन यूज कर रहे हो, ये फोन क्या फ्री में आया था? इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये क्या फ्री में आया था? लेकिन ये आजकल बेसिक नीड बन चुका है, ये आपके पास ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी लगा चुके हो। लेकिन ये रियलाइज नहीं करते लोग। इससे लोग पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ फोन और इंटरनेट से ही कमा रहे हैं। लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है आज की डेट में। अगर आप फोन और इंटरनेट से ही चाहो तो वहां से भी पैसे आ सकते हैं। बट क्या है, आपको पहले डिमांड को प्रूव करना पड़ेगा, फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर है तो करनी पड़ेगी। कैसे होगा? इसके लिए हम आते हैं मिथ नंबर 2, भ्रम नंबर 2, है ना। ये क्या है? बिजनेस के लिए स्पेशल टैलेंट चाहिए। बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए? हाँ या ना? चलो, शेजल जी ने बोला नो, नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अगर टैलेंट नहीं चाहिए बिजनेस के लिए तो क्या चाहिए? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, मैं सबको बात करने का मौका देता हूं। सर एक सही माइंडसेट चाहिए होता है। हाँ, एक सही माइंडसेट वो सबसे पहले चाहिए होता है। उसके बाद क्या, सच्चाई ये है ना, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस भी स्लोली स्लोली ग्रो करता है, जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा बनता है। करेक्ट। और वो क्या होता है, बिजनेस इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, स्किल का स्टैकिंग। स्टैकिंग समझते हो आप? एक के ऊपर एक, तह पे तह रखे जाओ, बढ़ाते जाओ, तब होता है। जैसे मान लो आपने पहले बार कुछ किया, जैसे रोटी बनाई, है ना सेजल जी, रोटी बनाई तो पहली बार में गोल नहीं बनती, पहली बार में यस सर। आटा भी नहीं मिलता, राइट, यस सर। है ना। तो स्किल स्टैक करना चाहिए, टैलेंट अपने आप आ जाता है। टैलेंट कोई यस। लेके पैदा नहीं होता, वो स्किल को स्टैक करते रहने से और उस पर कंटिन्यूअसली काम करते रहने से, चीजों को जो गलत हो रही है उनको इम्प्रूव करते रहने से, एक्सपेरिमेंट करते रहने से होता है ना। यस सर। तो स्किल्स, जैसे आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? अगर आप ट्यूशन पढ़ाने वाले भी हो, तो भी आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन, सेलिंग, कंटेंट, कस्टमर हैंडलिंग, ये सब चीज आने चाहिए, यस सर। तभी ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। यही सेम चीज आपको बिजनेस करने के लिए भी चाहिए आज की डेट में। इससे ज्यादा कुछ चाहिए? नो पहले सर। यही चीज लैकिंग है। अब मान लो आपके पास करोड़ों रुपए हैं और ये स्किल्स नहीं है, आपने करोड़ों लगा दिए, तो क्या होगा? सर वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। सब कुछ खत्म। यस सर। करेक्ट। उसके बाद क्या है? और जेंजी है तो जेंजी खाली एक ही काम करता है, गिटार लेके गाना शुरू कर देगा, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, राइट। यस सर। उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, स्ट्रगल उनके लिए वर्ड हो गया, चेरी ऑन टॉप। करेक्ट। एक वर्ड हो गया है स्ट्रगल। असली में वो करता है जो एक वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा हो, वो होता है स्ट्रगल। आपको तो रोटी भी मिल रही है, छत भी है, घर भी है, सोचने के लिए दिमाग भी है, टाइम भी है, बट वो टाइम कहीं और यूज कर रहे हो जहां नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है। अब तीसरे मिथ पे आते हैं, तीसरे भ्रम पे। जॉब इज सेफ, बिजनेस इज रिस्की। ये सोसाइटी हमेशा कहती है जॉब सेफ है, बिजनेस रिस्की है। अब चलो, मैंने तो 2013 में ही देखा था मेरी फर्स्ट जॉब में कि कितनी रिस्की हो सकती है जॉब। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आप समझो कितनी बड़ी पोस्ट होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है?
बड़ी होती है। तो मैं अपनी फर्स्ट जॉब से ही कोट करता हूं। मेरी फर्स्ट जॉब थी रैनबैक्सी में, एशिया की नंबर वन फार्मास्यूटिकल कंपनी। करेक्ट। और मेरी फर्स्ट जॉब के सेकेंड या थर्ड वीक में ही 6 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को फायर कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कितने साल की मेहनत से असिस्टेंट डायरेक्टर बने होंगे, अच्छा खासा पैकेज होगा, फैमिली होगा, सब कुछ होगा, और उन लोगों को फायर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मर्जर हो रहा था, टेक ओवर हो रहा था, और सन फार्मा बन रही थी रैनबैक्सी। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, 2013 की बात कर रहा हूं, है ना। इसके बाद लोगों की आंखें कब खुली? कोरोना काल में, जब लोगों की सैलरी रुकी। उसके बाद से क्या है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे और एक्स्ट्रा एक्विजिशन नाम पे, एक्स्ट्रा टैलेंट एक्विजिशन के नाम पे, और बहुत सारी लॉसेस के नाम पे लोगों को फायर करने लग गए लोग। हायरिंग फायरिंग कॉमन हो गई अब इंडिया में भी। करेक्ट। इससे पहले नहीं था यहाँ कल्चर। तो अब आप कहोगे जॉब सेफ है? सरकारी विभाग में कितना सेफ है? क्योंकि लोग गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहते हैं कि सबसे सेफ जगह गवर्नमेंट जॉब है। कितना सेफ है डिस्कस करते हैं। कोई कोई भी जो डिस्कस करना चाहेगा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, क्योंकि घर पे भी प्रेशर इसी का होता है ना, कोई एग्जाम निकालो, गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो। जी, कोई भी एक पर्सन जो डिस्कस करना चाहता हो गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर पहले से देखा जाए, पेंशन हट गई, है ना, अटेंडेंस कंपलसरी हो गई, अब सुबह जाके 12 बजे घर नहीं आ सकते, पूरा पंचिंग टाइम होता है, सुबह से लेके शाम तक बैठना पड़ेगा, है ना। अबव द टेबल और अंडर द टेबल वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, है ना। लेते तो हैं लोग, लेकिन जो लिया उसका घर टूटेगा, बुलडोजर एक्शन हो रहा है आजकल। करेक्ट। सरकारी जॉब में यही सारी तो सुविधा थी। पेंशन खत्म, दिन भर बैठे रहना है और काम करके दिखाना भी है। पहले तो नहीं था ना। पहले सरकारी टीचर्स जाते ही नहीं थे स्कूल। स्कूल खुले हुए नाम के, है ना। बैंकों में भी लोग बैठते नहीं थे, सुबह जाते थे चले जाते थे, यही सब होता था। और सिक्योरिटी की बात करी जाए तो सस्पेंशन। उसके बाद ट्रॉमा क्या होता है? सिस्टम का प्रेशर, ऊपर वाले ने दबाव डाला है तो हम नहीं कर सकते। और क्या होता है सरकारी जॉब में? अगर कहीं फंसे, जैसे मान लो अभी इंदौर का लेते हैं हम एग्जाम्पल, है ना। अभी इंदौर में पानी पीने का जो प्रॉब्लम आया है 3-4 साल से, लोग इतना कंप्लेन कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है कौन उसमें ब्रूटली पिनलाइज होगा? इतने लोगों की डेथ्स हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हैं लोग, शायद ये इन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, क्या लगता है उनको स्केपगोट बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? बात करिए भाई, हाँ या ना, क्या लगता है कौन फंसेगा? हाँ विलन फंस रहा है। हाँ, कोई ना कोई बकरा पकड़ा जाएगा, उसको हलाल किया जाएगा, वो बकरा जी आप सर। भी हो सकता। सही बात है। सर अब बताओ सही जॉब सही सेफ है? बात है। जॉब सेफ है या नहीं सेफ है? तो देखो रिस्क तो दोनों जगह है, बट क्या है, जो ट्रुथ है क्या है कि आज की जॉब भी रिस्की है जितना बिजनेस रिस्की है। डिफरेंस क्या है? जॉब में कंपनी या किसी सिस्टम का आपके ऊपर कंट्रोल होता है। आपकी जो इनकम है, या आपकी प्रमोशन है, या आपके साथ जो भी होने वाला है, वो सब एक कंपनी पे डिपेंड करता है। वो चलाती है आपको, आप उसे नहीं चलाते, है ना। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कंट्रोल आपके डिसीजंस का होता है। अगर मान लो गलत भी हो गया, तो आपने वो सिस्टम जो बनाया है, क्या वो रीबिल्ड नहीं कर सकते? क्योंकि आपने खुद बनाया है, खुद किया है। ये डिफरेंस होता है, क्योंकि जिसके यहां भी आप काम करते हो, वो भी कहीं जीरो से शुरू होकर एक सिस्टम बनाया होगा जिसके यहां आप काम कर रहे हो। अगर उसका कोलैप्स हो जाएगा तो वो तो अपना दिखा देगा, लॉस हो गया, आप लोग को निकाल देगा इधर उधर, और वो जाके कहीं लंदन वगैरह सेटल हो जाएगा, है ना। माल्या वगैरह का केस तो आपको पता ही है। और ये होता भी सही मैक्सिमम सही बात। केसेस में। क्यों इन लोगों के पास सीए वगैरह होते हैं, है ना, क्योंकि धीरे सही। धीरे बढ़ता है। यस सर। ये चीज है, पहले ये चीज क्लियर रखिए कि आपके माइंड में क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चौथा जो भ्रम है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है ना। कई लोगों को लगता है यार मैं तो छोटे से झुग्गी झोपड़ी से आता हूँ,
मेरी इतनी पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है। आजकल रिकमेंडेशन का जमाना है, अगर आपको नौकरी भी चाहिए लिंक्डइन पे भी रिकमेंडेशन लगता है, इंटरव्यू जाने के लिए भी रिकमेंडेशन लगता है, कॉलेज से किसी कंपनी में जाओ या चलो गवर्नमेंट सरकारी उसमें ही चले जाओ, 50 लोगों की वैकेंसी है तो 10 से 20 लोग तो पहले अमीरों के लोग होंगे, बिजनेस पॉलिटिशियन बैकग्राउंड वाले लोग होंगे, इन लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है। ये तो आपको ही पता होगा, है ना, ये खुलेआम की बात है। बहुत सारे केसेस भी हैं और बहुत सारी चीजें। मेरी वीडियो चली गई क्या? सर नहीं मेरी, सर। अच्छा मेरी वीडियो आ रही है ना? मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे? हाँ नहीं जी सर। सर। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है, यही होता है, जनरल ट्रेंड यही है ना। और कई जगह पे ये चीज होती है कि 50 में से शुरू की 20-30 वैकेंसीज ऐसे डिजर्विंग नहीं भी होते हैं लोग तो उनको मिल जाती है। ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, सोसाइटी में आज भी हो रहा है ना। बाकी जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी लिस्ट पीछे चली जाएगी, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, है ना। अब जो जो डिजर्विंग थे इन टॉप 25 में आने के लिए, वो तो बाहर हो गए ना पीछे वाले रेस से। और जो इनमें से भी बचे उसमें से भी पैसे मांगे जाते हैं कि नहीं मांगे जाते हैं। चपरासी का रेट 10 लाख रुपए, है ना। स्कूल टीचर का आपको 30 लाख रुपए देना है, अगर जैसे कैपिटल सिटी में लगना है, दिल्ली में लगना है, जयपुर में लगना है। ये सब सुनने में आता है, देखने में आता है और लोग करते भी हैं। क्लियर? तो अब जो बेचारा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है या ऐसे, तो वो क्या करे, बार बार एग्जाम देता रहे, जिंदगी भर उसी में खपाए? क्योंकि जो होते हैं ना टॉप 10 to 15 लोग, वो तो निकाल ले जाते हैं अपनी मेहनत से। करेक्ट, लेकिन हर कोई वैसा नहीं हो सकता ना। सबकी उंगली एक बराबर नहीं होती ना, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, सब वैसे नहीं होते। तो वो क्या करें बेचारे? अब देखो क्या है, ट्रुथ क्या है ना, नेटवर्क जरूरी नहीं है कि आपका किसी से जान पहचान बढ़ा के या बड़े लोगों के साथ बैठ के ऐसे ही है। आज का जमाना है इंटरनेट का। तो इंटरनेट ऐसी चीज है जो नए नेटवर्क्स खुद ही खोल देती है। आप जब फेसबुक ज्वाइन किए थे, जब इंस्टाग्राम ज्वाइन किए थे, कितने फ्रेंड्स थे? आज हैं 100-50, कुछ तो हैं, 500 हैं। ये 500 लोग आपके नेटवर्क नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जहां व्यवहार वहीं व्यापार, व्यवहार से व्यापार होता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करो, लेकिन बी हम्बल, लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उसको जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। ठीक है, उसी तरह से आपका नेटवर्क बनता है और वो आपके लॉयल कस्टमर्स बनते हैं। तो आपका जो कंटेंट होता है या आपकी जो सर्विसेज होती है वही आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर सकती है आज की डेट में। तो ये सोचना दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरे पास नेटवर्क है ही नहीं, मैं जीरो हूं, मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं। जब पहली बार स्कूल कॉलेज गए थे तो कोई दोस्त था? टाइम विद टाइम बना ना, आप लोगों से इंटरेक्ट किए, मिले जुले, उनकी चीजों को अप्रिशिएट किया, उन्होंने आपकी चीजों को अप्रिशिएट किया, फिर जाके आपकी दोस्ती हुई और आगे बढ़ा मामला। राइट, इसी तरह से नेटवर्क बनता है। मतलब ही दुनिया में ऐसे नहीं कि सर मेरे को रिकमेंडेशन दे दो, 500 रुपये ले लो, है ना, 1000 रुपये ले लो, अपने अपने रेट बताओ। वो चीज गलत है। क्योंकि वहां पे क्या है, आप पैसे दे रहे हो किस लिए? किसी और का आपके ऊपर कंट्रोल डलवाने के लिए। क्योंकि वहां पे भी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आएगा। कंट्रोल आपका आपके हाथ में तभी आएगा जब आप खुद का एक सिस्टम बनाओगे। करेक्ट। इसके बाद आते हैं पांचवें मिथ पे, पांचवें भ्रम की बात करते हैं। तो कंपटीशन बहुत है, ये रियलिटी है। चाहे स्टडीज के फील्ड में हो, चाहे मजदूरी में भी हो, या बिजनेस में भी हो, या ऑनलाइन सेक्टर्स में भी हो, तो कंपटीशन बहुत है। क्या ये भ्रम है या नहीं है? कोई बताएगा? कंपटीशन बहुत है, ये एक भ्रम है या नहीं है जो आपके दिमाग में डाला गया है? वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बात करिए। कंपटीशन एक भ्रम है क्या? कंपटीशन बहुत है। यस सर। ओके, ठीक है। सच्चाई क्या होती है ना, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर कंपटीशन होगा तो क्या होगा? कंपटीशन अगर कहीं भी है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो एक प्रूफ है आपके लिए कि मार्केट में पैसा है वहां पे।
करेक्ट। और जहां जी सर। कंपटीशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, वहां पैसा ही नहीं है, जाके क्या करोगे? यस क्योंकि सर। जिंदगी के 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसा ही करता है, मानो या ना मानो। करेक्ट। 90% प्रॉब्लम सॉल्व आपके पैसे से हो जाती है, 10% आपके जो ह्यूमन इमोशंस और जो ह्यूमन कैरेक्टर होता है उसकी वजह से होता है, हाँ दूसरा नोट लेता हूँ। जो कि 10% में ही रखा जा रहा है, क्योंकि वो चीज खत्म ही हो गई है आज के डेट में। है ना, इंसानियत खत्म हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लोग रोड पे पड़े हुए हैं, लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, लेकिन कोई इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। बहुत कम ही लोग होते हैं जो आगे आते हैं। करेक्ट। तो कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह उस मार्केट में पैसा है। तो प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं है, प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन नहीं। है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अगर आपको पता है कि उस मार्केट में पैसा है तो आपको इनोवेट करने की जरूरत है। जैसे पहले टेस्ट मैच होता था क्रिकेट में, फिर वनडे होता था, फिर T20 आ गया ना, 2020। करेक्ट। अब पहले टेस्ट मैच में क्या होता था? सब चीज आप करोगे एज पर योर स्किल, जैसा गाइडेंस होता है ना। जैसे शुरू से लोग खेलते आए हैं, सेम टैक्टिक्स के साथ, सेम टेक्निक्स के साथ, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ होती थी। है ना। वनडे में थोड़ा सा चेंज हुआ, T20 में कोई भी कैसे भी मार रहा है, टेनिस शॉट खेल दे रहे हैं, उसी में स्कूप खेल दे रहे हैं। है ना, हॉकी भी घुसा दिया है क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि वो डिमांड था टाइम का। तो टाइम के डिमांड के साथ आपको भी इनोवेट करके कोई नया तरीका इजाद करना है। उसके लिए दिमाग चलाना है और प्रैक्टिस करनी है। फेल हो गए कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं करोगे तो क्या होगा? वैसे ही बाहर ही हो रेस से, कम से कम रेस में तो आओगे। करेक्ट। छठा जो मिथ है वो क्या है? मैं परफेक्ट बन के स्टार्ट करूंगा। ये है ना, ये भ्रम है ना, दिमाग में लोगों के रहता है, सोच यही रहती है कि भैया जिस दिन मैं परफेक्ट बन गया उस दिन तो मैं पक्का स्टार्ट कर दूंगा। तो सच्चाई ये है कि परफेक्शन एक ट्रैप है। मानते हो नहीं मानते हो? एक चीज बताओ दुनिया में जो परफेक्ट है, कोई भी एक चीज जो परफेक्ट है। सर अपने कोई आप में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। कुछ भी नहीं परफेक्ट होता। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। है ना, क्योंकि इससे भी हमें लर्निंग मिलती है, इसलिए ये हमारे रिलीजियस बुक्स और टेक्स्ट में भी लिखा है, जहां पे प्रूव होता है कि कई सारी चीजें जो इम्परफेक्शन है वही ब्यूटी है इस चीज की। चाहे रीजन हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, सेक्स हो, हमारा यूनिवर्स हो, सब में थोड़े थोड़े परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस होते हैं। चाहे चांद में भी दाग है ना, कहते हैं ना, और वो उसकी ब्यूटी है। अगर चांद एकदम गोल दिखता, वाइट दिखता, तो क्या फर्क पड़ता? वो ऐसा लगता क्रिकेट बॉल है, फिर उसको कोई देखता? पर उस पे जो इम्परफेक्शंस है, जो क्रेटर्स बने हुए हैं, वही उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो परफेक्शन एक ट्रैप है। तो मार्केट मार्केट जो है ना, वो परफेक्ट लोगों के लिए नहीं होता, यूजफुल लोगों को पे करता है। है ना। परफेक्ट होके क्या है, आप परफेक्शन लगाते रहोगे, लगाते रहोगे। अभी बताओ, जैसे T20 खेलना है, अब वहां पे राहुल द्रविड़ अपना परफेक्ट स्टाइल में खेले जैसे टेस्ट मैच में खेलते हैं, क्या होगा? 20 ओवर में स्कोर बनेगा 50 या 60 रन। अगली टीम आएगी, 5 ओवर में मैच खत्म। देखा परफेक्शन का प्रॉब्लम? है ना। तो ज्यादा इतना नहीं सोचना है कि परफेक्ट बन के स्टार्ट करूंगा। किसी चीज को सीखो और उसके लिए आगे बढ़ो, ताकि आप परफेक्शन की ओर बढ़ो, क्योंकि परफेक्शन इज इनफाइनिटी, इनफाइनाइट की ओर जाता है। उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसकी ओर बढ़ सकता है। उसकी ओर बढ़ने का ट्राई करो, वो बनने का मत सोचो, ये वो बन तो पाओगे नहीं कभी। ये चीज दिमाग में रखो, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश करो। ठीक है। अभी सीधा आते हैं, अब रूट कॉज पे डिस्कस करते हैं। है ना। जैसे मेरा पिछला सेशन भी था जो डिफॉल्ट मोड पे था, है ना, इंडियन लाइफ का डिफॉल्ट मोड। करेक्ट। सर सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था बिजनेस के लिए स्पेशल टैलेंट चाहिए। ठीक है। अभी आते हैं रूट कॉज पे। पहले प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा और एक रोड मैप भी दूंगा। तो क्या है प्रॉब्लम्स? आपने देखा ही होगा, इंडियन मार्केट का डिफॉल्ट स्क्रिप्ट क्या है? पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब, EMI, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी,
या बाद में करेंगे सब कुछ। यही होता है हमारा डिफॉल्ट मोड, करेक्ट। बट बाद में कभी आता नहीं है, किसी की भी लाइफ में बाद में कभी नहीं आता, है ना। तो इसको क्या मैं बोलता हूं, इसको साइलेंट साइलेंट डिफॉल्ट मोड ही बोलता हूं। तो इसमें क्या होता है ना, लोग लाइफ जी नहीं रहे होते बट उनकी लाइफ उन्हें चला रही होती है ना। 90 to 95% लोगों की लाइफ उनको चला रही होती है क्योंकि वो मियरली सरवाइव कर रहे होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट स्टेप बिजनेस प्लान नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट जो होता है स्टेप, वो होता है डिफॉल्ट मोड से एग्जिट लेना, जो बहुत लोग नहीं लेते, डिफॉल्ट मोड में ही फंस के रह जाते हैं। और एग्जिट का एक सिंपल रूल है, आप अपनी लाइफ को सैलरी से नहीं, सिस्टम से चेंज करते। क्या कोई भी कंपनी का ओनर सैलरी के पीछे भागता है? उसने एक सिस्टम क्रिएट किया होता है जहां पे और लोग सैलरी के लिए काम कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का पहला स्टेप ये नहीं है कि बिजनेस प्लान क्या है, पहला स्टेप तो यही है कि डिफॉल्ट मोड से एग्जिट कैसे लूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए लेजेंडरी फ्रेमवर्क देता हूं मैं आपको, एक फ्रेमवर्क देता हूं जिसमें 3 प्रूफ दिखाऊंगा मैं डेयर के, क्योंकि लोग डेयर ही नहीं कर पाते। तो एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। पहला, प्रूफ ऑफ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसका प्रूफ क्या होता है। जैसे मान लो आप किसी चीज को सेल कर रहे हो, किसी भी चीज को सेल करना चाह रहे हो, तो पहला चीज आप क्या देखोगे, क्या लोग उससे ऑलरेडी सफर कर रहे हैं या ये उनकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, जो भी चीज आप सेल कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं दिल्ली में। लोग, जैसे दिल्ली से बात करी थी मैंने, तो सांस भी नहीं ले पा रहे, बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम वहां पे, माइग्रेन का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर मेट्रो सिटीज में डेवलपमेंट की ओर भाग रहे हैं, हमारे पास पैसे बढ़ गए हैं, फैसिलिटी बढ़ गई, हम जेनजी बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चीज अपने पास ले आ चुके हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल आ गया, वेट गेन, पीसीओडी हो गया, स्किन इश्यूज हो गया, करियर का कंफ्यूजन हो गया, ट्यूशन लर्निंग का गैप हो गया, है ना। लोकल गिफ्टिंग से लेके वेडिंग गिफ्टिंग, प्रॉब्लम हर जगह है, कोई सी भी प्रॉब्लम उठा लो एक, है ना। तो ये प्रूफ ऑफ प्रॉब्लम है। इसका फिर सॉल्यूशन देना है आपको प्रूफ 2 में, प्रूफ ऑफ पीपल। जैसे मान लो आपके पास, क्या आपको 10 लोग मिल सकते हैं जो इस प्रॉब्लम को फील करते हैं। अगर आप ट्राई करो, मान लो 30 डेज ट्राई करो, कोई सी भी एक प्रॉब्लम पिक करके, तो क्या 30 डेज में क्या आपको 10 लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है या वो इसको फेस कर रहे हैं? हाँ या ना? मिल सकते हैं। कहाँ से मिल सकते हैं? सिंपल है ना। कई लोग कहते हैं भाई मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं, पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फोन इंटरनेट से यहाँ पे जुड़े हुए हो, राइट। आपके पास क्या है? आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सोसाइटी है ना, इंस्टाग्राम है, कमेंट्स है, करेक्ट। ये सारी चीजें तो है। क्या वहां से 10 लोग नहीं मिल सकते? मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। थर्ड प्रूफ क्या है? प्रूफ ऑफ पेमेंट। क्योंकि सबसे पहली चीज यही आती है, पेमेंट का प्रूफ कैसे लाओगे आप, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों का इंटरेस्ट। पहले लोगों का इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो पेमेंट से सीरियस हो जाते हैं। क्योंकि किसी को फ्री में कोई चीज दो तो क्या है, कचरे के डिब्बे में जाएगी, है ना। इवन किसी को आईफोन दे दूं तो गुस्सा आएगा तो वो उठा के फेंक देगा दीवार पे, लेकिन अपने खुद के पैसे से खरीदा हुआ आईफोन संभाल के रखेगा तिजोरी में। तो ये डिफरेंस होता है फ्री में और एक वैल्यू लगा के चीज को लेने का। तो आपको पहले लोगों का इंटरेस्ट पता करना है। तो जैसे आजकल आप देख ही रहे होगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जब भी खोल रहे हो, कई सारे लोग अपना कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के आजकल वर्कशॉप देख रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कंसल्टेंट कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही कंसल्ट कर सकते हो, जैसे मिनी वर्कशॉप डाल दी, है ना। कुछ लोग 9-9 रुपए से शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग 2 रुपए से भी शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग 1 रुपए से भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर 1 रुपए में 100 लोग भी आ गए तो 100 रुपए हो गए। आपके पास पेमेंट का प्रूफ तो आया, कंसल्टेंसी का प्रूफ तो आया। जहां आप 0 कमाते 100 रुपए भी कमाओगे तो कम है। बताओ 0 बेटर या 100? क्योंकि अभी आप बिगनर लेवल पे बता रहा हूं मैं, 0 बेटर है या 100?
उसके लिए आपको स्किल को स्टैक करना होगा, लोगों के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके छोटे छोटे से शुरू करोगे, तो जब आप इंप्रूव हो जाओगे तब आपकी खुद की इतनी वैल्यू होगी कि लोग आपको देखने के लिए पैसा देंगे। करेक्ट। उसके बाद जैसे आता है सैंपल पैक देना, सर्विस ट्रायल देना। इससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और बिजनेस डायरेक्शन भी मिलेगा कि कौन सा बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे आगे ले जाना है ना। तो बिगनर्स को मैं यही बोलता हूं, पहले प्रूफ लाओ, उसके बाद प्राइड, है ना। क्योंकि क्या है, लोग थोड़ा सा ही कमाते हैं, एक बार में झटके में अगर अच्छा ऑर्डर मिल गया या अच्छा पेमेंट आ गया तो क्या होगा, घमंड आ जाता है, दिखावा, दिखावटी जिंदगी है ना। आपकी लाइफ कितनी भी डल हो, बोरिंग हो, या कितना भी आप सैड हो, इंस्टाग्राम पे आप क्या दिखते हो, मिलेनियर, राइट। तो पहले प्रूफ लाओ, प्राइड नहीं, प्राइड बाद में। प्राइड तो आपका बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, रिवील हो जाएगा, उसको रिवील करने की जरूरत नहीं है। अहम वहम डर, इन तीन चीजों से बच के रहें, है ना। अब कुछ इंडियन स्टोरीज भी सुना देता हूं जिससे आप इन चीजों को याद रख सको। तो पहला स्टोरी जो मैं बताता हूं, सबसे छोटी उठा के इंडियन मार्केट से, किराना स्टोर माइंडसेट, है ना। क्योंकि लोगों का क्या है, दुकान खोल लेंगे भाई, दुकान चल जाएगी। तो आपने भी देखा होगा जनरल ट्रेंड क्या होता है, जैसे एक मार्केट में जाओगे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स और गुड्स की मार्केट है, तो वहां सभी मोबाइल फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, ये सब चीज ही बेच रहे होंगे, सबकी एक जैसी दुकान होगी। करेक्ट। कंपटीशन इतना, तो आपकी कैसे चलेगी। क्या सिर्फ दुकान खोलने से ही आप आगे कामयाब हो जाओगे या दुकान चल जाएगी, नहीं। तो किराना माइंडसेट पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो इंडियन का किराना माइंडसेट जो होता है ना, माइंडसेट और या स्टोर, अगर उसको देखो तो वो क्या है, वो ब्रांड नहीं है। एक किराना स्टोर क्या है, ब्रांड नहीं है, फिर भी उसके कस्टमर्स लॉयल होते हैं। क्यों, इसका जवाब दे सकता है कोई। एक किराना स्टोर के कस्टमर लॉयल होते हैं, जैसे आपके घर में किराने के स्टोर से कहीं से भी खाना आता है ना, खाने पीने का सामान आता है या किराने का सामान आता है, तो वहीं जाते हो, बार बार वहीं जाते हो, वहीं जाते हो, क्यों जाते हो। वो एक क्वालिटी मेंटेन करके देते हैं। ओके, क्वालिटी की बात नहीं है, वो क्या कहते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जहां व्यवहार वहीं व्यापार। पहले तो वो आपके साथ व्यवहार बनाते हैं, राइट। कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन पोलाइटली आपको देते हैं, आपसे हंसी खुशी बात करते हैं। क्योंकि क्या है, आज के जमाने में ना लोगों के पास बात करने के लिए टाइम नहीं, पापा मम्मी के बीच में भी टाइम नहीं है, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी टाइम नहीं, कहते हैं टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। वो आपको टाइम देते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना। आपकी शॉपिंग जो जो भी आप वहां से लेते हो, उसको एक कन्वीनियंट मेथड में आपको देते होंगे, है ना। फिर इसी तरह से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है उस आदमी पे, है ना। मार्केट में जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है, ओवर प्राइस्ड करके चीज दे देते हैं। एमआरपी पे लिखी हुई चीजों पे हम बहस कर सकते हैं, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस बहुत कम होता है। तो दुकानदार चाहे तो उसको प्राइस में मॉडरेट करके आपको चीजें दे सकता है, लेकिन वो क्या करता है, आपको एमआरपी पे या एमआरपी पे से ज्यादा भी देता है, और लोग, कुछ लोग लेते हैं। फिर क्या होता है, लोगों के दिमाग में या मन में फीलिंग अच्छी नहीं आती, तो वो क्या है, वो दुकान भी चेंज करता रहता है। लेकिन अगर एक दुकानदार इन सारी चीजों का ध्यान रखे तो क्या उसकी दुकान नहीं चलेगी सही। तो ऑनलाइन बिजनेस में भी यही रूल अप्लाई करना है। ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। जो आपका पैसा आएगा वो ट्रस्ट से आएगा। अगर आपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर लिया, आपके पास लॉयल कस्टमर्स हैं, तो आपका इनफ्लो बना रहेगा, क्योंकि आप इनफ्लो पे कंसंट्रेट कर रहे हो। कई लोग लॉस बियरिंग करके, आप लोगों ने शायद अभी बिजनेस नहीं पढ़ा होगा, तो बिजनेस में एक थ्योरी है जहां पे लॉस गेन थ्योरी बोलते हैं। लॉस को लेके भी आप गेन में आते हो, कैसे, क्योंकि आपने मार्केट अपनी ओर कर ली, उसके बाद अगर आपने राइज भी किया तो आप फायदे में, जैसा फॉर एग्जाम्पल जियो ने किया। पहले क्या किया, सब फ्री, सबने उठाया फोन, दबा के इंटरनेट यूज किया, सब कुछ किया, और आज भर रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनीज आउट हो गई मार्केट से, एयरटेल, वोडाफोन, हज का कुत्ता चलता हुआ नहीं दिखता राइट।
सब गायब हो गया था। जियो ने मार्केट को हिला के रख दिया था। तो ये चीज होती है। इस तरह से ट्रस्ट गेन किया जाता है, और ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी। पहले ही करेंसी करेंसी करोगे तो क्या होगा, एक दो बार करेंसी मिली, फिर से सर फोड़ो, मिला मिला नहीं मिला, ट्राई करते रहो। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट गेन कर लिया तो क्या होगा, एक इनफ्लो बन जाएगा। सेकंड स्टोरी में बताता हूं, द चाय वाला एडवांटेज, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में चाय वाले का ही आपको एग्जाम्पल दिया था। तो चाय वाले के पास क्या है, जनरल चाय वाले के पास, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाय वाला बोलते हैं, क्या उनके पास एमबीए की डिग्री है? नहीं, है ना। पर उनके पास क्या है, डेली सेल्स प्रैक्टिस होती है ना। जैसे ट्रेन में भी जाते हो तो चाय वाले अलग अलग तरह के दिखते हैं, चाय 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 ऐसे करके बेचता है, और एक कोई आता है जो गाना वाना गा के बेचता है। तो चाय चाय कॉमन हो गया। उसने कुछ डिफरेंट किया तो क्या करते हैं, 10 लोग उसको रोकते हैं, पूछते हैं, फिर वही सेम क्वालिटी की चाय उससे ले लेते हैं, क्योंकि उसको सेल प्रैक्टिस होती है। जैसे मोदी जी भी अच्छा खासा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से थ्रू इंस्टाग्राम। गुड मॉर्निंग सुहानी। हाँ, थ्रू इंस्टाग्राम, या अपना मन की बात, वो भी ऑनलाइन सेक्टर्स को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर देखा था जो ये सब चीज यूज कर रहा था ना? फेसबुक उस टाइम पे भी, ऑरकूट था ना, ऑरकूट था, फेसबुक था, फिर इंस्टाग्राम आया ना, ट्विटर भी था, अब वो एक्स हो चुका है ना, एक्स वाला एक्स नहीं, एक्स, करेक्ट, एक्स हो चुका है। ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और सेल प्रैक्टिस, सिंपल ट्रस्ट गेन कर रहे हैं लोगों से कनेक्ट करके। तो क्या है, एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए, डेली प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू सेलिंग, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी इंटरव्यू में भी काम आएंगी। अगर आपको अच्छे खासे नंबर आए, अच्छे खासे ग्रेड्स आए, आपका कम्युनिकेशन स्किल ही खराब है, 90% लेके आप मुंह नहीं खोल पा रहे हो, आपको जो चीज डिलीवर करना है वो चीज आप सुन ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन सुन ही नहीं रहे हो, आंसर पहले दे रहे हो, है ना। और जब आती है बात सैलरी डिस्कस करने की, तो भैया जो मिल जाए लेके भाग जा रहे हो, तो आप अपने आप को बेच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वहां बेचने ही गए हो ना। क्या करने गए हो, क्या करने गए हो किसी भी इंटरव्यू में? जो आपको पैकेज मिलता है वो क्या होता है, एक तरह से आपकी बोली लगाई जाती है। अब उसमें भी मोल भाव नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में मोल भाव करते हो, यहां नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, है ना। इसको सैलरी निगोशिएशन बोलते हैं। ये भी एक स्किल होती है। तो आपको भी डेली चाय वाला बनना पड़ेगा, पर डिजिटल वर्जन में। ठीक है। तीसरी स्टोरी लेता हूं मैं, है ना, इससे दिमाग खुल जाएगा थोड़ा। मिडिल क्लास सुपर पावर, है ना। तो मिडिल क्लास के पास एक चीज होती है, बता सकते हो क्या होती है? मिडिल क्लास के पास क्या सबसे खतरनाक चीज होती है? सबसे खतरनाक चीज, क्योंकि देखो अपर क्लास के पास सब कुछ होता है ना, उनको कोई मतलब नहीं, है ना। सबसे लोअर क्लास वालों के पास तो सरकार भी मदद कर देती है, या तो उनको पता है कि नहीं है, कुछ नहीं है। मिडिल क्लास वाले बेचारे रोते हैं, ना तो हम ऊपर जा पा रहे हैं, और नीचे जाने का डर रहता है, और सारी दुनिया उन्हीं को पीस रही होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपका 80 to 85% से ज्यादा लोग मिडिल क्लास में ही फॉलो करते हैं। बाकी सारे क्या है, 10 to 16% आपका लोअर क्लास में है, और हार्डली 4 to 5% आपका अपर क्लास में। रोते रहते हैं, नहीं, मैं उनकी पावर के बारे में पूछ रहा हूं। क्या होता है मिडिल क्लास के पास ऐसा, उसी के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आप मानो ना मानो, तो उनके पास क्या होता है, हंगर और डिसिप्लिन, भूख और डिसिप्लिन होता है। सही बात है। भूख किस चीज का, आगे बढ़ने का, मेहनत करने का, और आगे जाने का। तो गरीब के पास तो क्या है, उसके पास सिर्फ ऑप्शन पड़ता है मजदूरी का, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है, उसको ऐसे ही फीड किया गया है उसके सिस्टम में। तो वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो उसके लिए अच्छा है। बट एक मिडिल क्लास वाले के पास क्या होता है, उसको कामयाब बनना ही है, उसका सपना ही यही होता है, कामयाब बनना है। खाने पीने को है उसके पास,
है ना, घूमने के लिए गाड़ियां भी होंगी, लेकिन वो कामयाब नहीं है। करेक्ट। तो उनके पास क्या है, हंगर और डिसिप्लिन है, बस उसको ही राइट डायरेक्शन चाहिए। अब राइट डायरेक्शन मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? जब आप पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करके उसको सीरियसली फॉलो करो। है ना, मस्ती मजाक सब कुछ चलता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, कई सारे लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज वगैरह से आईआईटीज वगैरह वाले बच्चों को कहते हैं कि ये लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत पार्टी करते हैं। करेक्ट। कई लोगों को ऐसा होता है, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, मैं मेजरली ऐसे ही होता है ना, जैसे आपके फ्रेंड्स भी गए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, यहाँ वहाँ गए होंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कोई छोटे शहर के कॉलेजेस में होगा। तो लाइफ में डिफरेंस दिखता है और आप कंपेयर करते हो और ये बोलते हो भी, यार ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत पार्टी वार्टी करते हैं। क्या होता है, वो सिर्फ पार्टी नहीं कर रहे होते। आपके यहाँ क्या होता है, इन जनरल ट्रेंड क्या होता है, लोगों के यहाँ अटेंडेंस नहीं लगती फिर भी एडमिशन, मतलब एग्जाम देने दिया जाता है छोटे कॉलेजेस में। कई लोग डिग्री ही खरीद लेते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, जाते ही नहीं है। है ना। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, लोग सुबह से लेकर रात तक खट रहे होते हैं, अटेंडेंस कंपलसरी होती है, कितना लेके ही आना है ना। तो जितने बुरी तरह से ये काम करते तब जाके ये पार्टी हार्ड करते, बट दुनिया में क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, पार्टी हार्ड, पार्टी लाइक अ एनिमल। तो ये छोटे शहर में भी लोग क्या है, पार्टी लाइक अ एनिमल पे फोकस करते हैं, लेकिन वर्क हार्ड पे भूल जाते हैं, वर्क स्मार्ट पे भूल जाते हैं, क्योंकि वहां दिमाग नहीं चलाते। करेक्ट। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सबके अंदर क्या है, हंगर और डिसिप्लिन है। ठीक है। अब ऑनलाइन फैसिलिटीज की बात कर लेता हूं मैं जल्दी जल्दी। तो आज के टाइम का अनफेयर एडवांटेज क्या है, सबसे ज्यादा अनफेयर एडवांटेज जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है। तो मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन टूल से बिगनर का बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। पहला चीज क्या है, जैसे आप लोग सब लोगों ने इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल सबसे पॉपुलर चीज है। तो कंटेंट उनको फ्री मार्केटिंग देते हैं। पहले क्या होता था, दुकान के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाओ, यहां वहां पैसे दो, सब कुछ करो, टीवी में एड्स रन करवाओ, दुनिया भर का काम करो। यहाँ क्या है, आपके कंटेंट्स ही आपको फ्री मार्केटिंग का अनफेयर एडवांटेज देते हैं, उसके लिए एक पैसा नहीं लगता। करेक्ट। तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, कंटेंट का काम क्या करता है आपके लिए, ट्रस्ट बिल्ड करता है, ऑडियंस को पुल करता है, आपके डीएम्स को ओपन करता है। इसका रूल क्या है, जो आपने सीखा वो सिखाओ। सिंपल सा रूल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना तो पड़ेगा। और सिखाने का एडवांटेज क्या है, जो चीज आपने सीखते वक्त कम या ज्यादा या कुछ गलती कर रहे होगे, वो सिखाते वक्त आप इंप्रूव कर लोगे, क्योंकि तब आपको खुद हाईलाइट हो जाएगा, खुद आपका फोकस जाएगा। तो क्या है, डिग्री मिले चाहे रिपोर्ट कार्ड मिले, आप क्या करते हो, एक बार देखते हो तो आप भी वही करते हो जो लोग आपके साथ करते हैं, उसको उठा के साइड में रख देते हो, दोबारा नहीं देखते। करेक्ट। है ना। तो डे वन से एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस वन स्टेप अहेड जाना है। ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास एडवांटेज, व्हाट्सएप का। है ना, व्हाट्सएप तो हर कोई यूज करता है, भले से इंस्टाग्राम हो ना हो, भले से फेसबुक हो ना हो, भले से ट्विटर हो ना हो, भले से लिंक्डइन हो ना हो, व्हाट्सएप हर कोई यूज करता है। तो व्हाट्सएप इज इक्वल टू अन क्या, वो एक गोल्ड माइन है ना? इंडिया में जो मैक्सिमम कन्वर्जन्स आ रहे हैं आज की डेट में, है ना, वो व्हाट्सएप पे होते हैं। इवन लोकल शॉपकीपर्स भी अगर किसी को ऑनलाइन डिलीवरी देता है तो उससे डीलिंग कहाँ होती है, व्हाट्सएप के थ्रू होती है। आप वीडियो कॉल से देखते हो, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा स्वीट सा एग्जांपल देता हूँ। कहीं भी शॉपिंग के लिए जा रहे हो या कुछ जा रहे हो, मम्मी के लिए पर्स भी लेना है, तो मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाते हो, मम्मा ये वाला चाहिए। कहाँ से हो रहा है ये, व्हाट्सएप से हो रहा है। तो जब आप वही चीज अपने बिजनेस में करोगे, तो क्लाइंट्स को कैसे पता चलेगा उनको क्या माल मिल रहा है। व्हाट्सएप से ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, ऑडियो पे बात कर सकते हैं, थ्रू मैसेजेस बात कर सकते हैं, कंटेंट्स उनके साथ शेयर हो सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके अच्छी सेलिंग भी हो सकती है। तो व्हाट्सएप एक गोल्ड माइन है, जहां पे क्या है आपको मिलता है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट मिलती है, जहां पे आप अपने लाइक कस्टमर की लिस्ट बना के उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। एक ही बार में आपने टाइम सेव कर लिया, 10 लोगों को अलग अलग मैसेज करने से बढ़िया एक मैसेज में सबको भेज दो। करेक्ट। स्टेटस का फनल होता है आपके पास, जो स्टेटस आप लगाते हो वो तो देख ही रहे हैं दिन भर।
क्योंकि काम नहीं होता। रात में क्या करते हैं लोग, स्टेटस ऑन करते हैं, देखते देखते सो जाते हैं या देखते रहते हैं। तो एक स्टेटस फनल मिलता है। फिर क्या है, सिंपल फॉर्म्स या फॉलो अप मैसेजेस आपको लेने होते हैं। वो सारी चीजें कहाँ होंगी, व्हाट्सएप पे होंगी। तीसरे पे आते हैं, है ना, पेमेंट्स जो इंस्टेंट होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करता हूं। अब इंस्टेंट पेमेंट के लिए क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास, यूपीआई है, रेजर पे का लिंक है, गूगल प्ले है ना। कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि सभी यूज कर रहे हैं। कोरोना ने, नोटबंदी ने सबको ये सब यूज करने पे मजबूर किया। सब यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आया। अब चौथी बात करते हैं, डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स। अगर आपके पास चीजें हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन क्या है, आप उनको डिलीवर कैसे करोगे, है ना, लॉजिस्टिक्स नहीं है, दुनिया भर की प्रॉब्लम। उसका भी सॉल्यूशन है आपके पास। मीशो हो गया, amazon सेलर हो गया, शिप रॉकेट हो गया, लोकल कुरियर वाला हो गया। तो आज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस भी पॉसिबल है विदाउट ह्यूज सेटअप। आपको सेटअप की जरूरत नहीं है कि अलग से गाड़ी रखो, अलग से ड्राइवर रखो, ये लेके जाएगा वहां पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, अगर मान लो आपका रेस्टोरेंट भी है या क्लाउड किचन भी है, इनफैक्ट जोमेटो से हो सकती है डिलीवरी। क्या उसके लिए आपको राइडर रखना है, या खुद जाओगे दूसरों के घर डब्बा वाला सर्विस करने, है ना। अब पांचवें टूल पे आते हैं, जो सबसे बूमिंग है और सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है ना। तो यूज वाइजली विथ कॉशन, वो है एआई टूल। मानते हो, ये एआई टूल ऐसे खतरनाक चीज है जो आपको वन मैन आर्मी या वन वुमेन आर्मी बना सकता है। उसके लिए टीम नहीं लगेगी। टीम, अंडरस्टैंड कर रहे हो, टीम जैसे मान लो कोई यूट्यूबर भी है, तो उसको एक दोस्त चाहिए होगा जो उसको शूट कर रहा है, कोई इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। क्योंकि कोई भी काम अकेला नहीं कर पा रहा है कोई भी। चाहे प्राइम मिनिस्टर को भी अकेला नहीं चला पाते हैं, कैबिनेट लगता है ना। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं चल रही, अंबानी सर अकेले नहीं चल रहे, है ना, रतन टाटा सर थे वो भी अकेले नहीं चल रहे थे, टीम लगती है। लेकिन ये एआई टूल्स ऐसा खतरनाक चीज है जो वो उन सबको गायब करके आपको वन मैन या वन वुमन आर्मी बना सकता है। तो आज आप सोलो हो, करेक्ट, बट टूल्स आपको टीम बना देते हैं। कैसे, आपके जो कैप्शंस होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं, जो भी रिसर्च स्ट्रक्चर होता है, जो भी डाटा होता है, उन सब चीजों को एआई आराम से कर लेता है। कहते हैं ना हैवी लिफ्टिंग, जितना भी हैवी लिफ्टिंग का काम है वो एआई कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल तरीका है ना, आपकी मम्मी लोग भी अंडरस्टैंड कर लेंगी कि घर में खाना बनाना बहुत आसान काम होता है। अग्री करोगे या नहीं, हाँ या ना, पहले ये बताओ, घर में खाना बनाना आसान काम है या नहीं, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जोर कहाँ आता है, सब्जी छिलने और काटने में, आटा लगाने में। क्योंकि रोटी बेल के रोटी बनाने में ज्यादा जोर नहीं आता, है ना। सब्जी तड़का मार के डालने में ज्यादा जोर नहीं आता, जोर आता है इसी में। इसी को कहते हैं हैवी लिफ्टिंग। अब ये कोई आपको हैवी लिफ्टिंग वाला काम करके दे दे तो फिर खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 से 20 मिनट, अगर जितना वो कुकिंग टाइम है उसका वही लगेगा। लेकिन अगर आपको सब शुरू से करना है, आटा भी लगाना है, सब्जी भी छिलनी है, काटनी है, तो आधा घंटा तो वही खा जाता है। करेक्ट। तो हैवी लिफ्टिंग का काम ये एआई टूल्स कर सकते हैं, जो आपका टाइम सेव करते हैं। ठीक है। अभी चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हर जगह, चैलेंजेस और कंपटीशन का अवेयरनेस आपको होना बहुत जरूरी है। ये रियलिटी टॉक है। तो इसमें चैलेंज नंबर 1 क्या होता है, अटेंशन इकोनॉमी, है ना। अटेंशन इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी, अगर मान लो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काम कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, उनको हैबिट होती है जल्दी जल्दी स्क्रॉल करने की, है ना। तो आपका मैसेज जो भी है कैसे डिलीवर होना चाहिए, सिंपल, स्पेसिफिक और रिपीटेबल। बहुत ही सिंपल तरीके से बताइए, स्पेसिफिक जो आप बताना चाहते हो वो बताइए, और उसको बार बार रिपीट करो। साइकोलॉजी क्या है, जैसे टीवी पे ऐड आता है, प्रोनैमल प्रोनैमल प्रोनैमल, आजकल प्रोनैमल बहुत दिखा रहे हैं, करेक्ट। पता नहीं डॉक्टर हैं भी कि नहीं, लेकिन वहां डॉक्टर बना के बैठा दिया जाता है। कितनी बार उनका केसेस भी हुए हैं, है ना। आई एम नॉट कोटिंग द कंप्लीट ब्रांड नेम, है ना, ब्रांड नेम को नहीं कोट कर रहा हूं। बट वो क्या करते हैं, उन पे केसेस होते हैं, वो अपना एड चेंज कर देते हैं।
लेकिन बार बार वही चीज सिंपली दिखाते रहते हैं स्पेसिफिक तरीकों को लोगों को, है ना। प्रॉब्लम नहीं भी होती तो प्रॉब्लम क्रिएट करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। करेक्ट। तो ये सिंपल, स्पेसिफिक और रिपीटेबल आपको चीजों को बताना पड़ेगा। सेकंड चैलेंज क्या होता है? ट्रस्ट डेफिसिट, है ना, भरोसे की कमी। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा चैलेंज, सॉरी। तो इंडिया में स्कैम भी बहुत है, ये आपको भी पता है। तो ट्रस्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे? रियल प्रूफ देके, टेस्टिमनीज देके, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग देके, कंसिस्टेंस कंसिस्टेंट प्रेजेंस दिखा के। कैसे होगा? रियल प्रूफ कैसे दोगे? दे सकते हो बहुत आराम से। अगर आपने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया है, उनसे फीडबैक लीजिए, उनके फीडबैक को शो करिए अपने स्टेटस पे, स्टोरीज पे, है ना। टेस्टिमनीज लीजिए, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखिए, ओवर प्राइसिंग ना करिए, और अपना कंसिस्टेंट प्रेजेंस रखिए कि कुछ ना कुछ हर दिन चलते रहना चाहिए। जैसे एक एड दिन में कितनी बार रन होता है, कभी टीवी या ओटीटी ही चला के देख लेना। कितनी बार वही सेम ऐड आता है। तो क्या होता है, कई बार आप जब जा रहे होते हो, ड्राइव कर रहे होते हो, या कहीं कुछ भी कर रहे होते हो, तो वो जो उनका हुक सॉन्ग होता है या हुक थीम लाइन होती है, वो कई बार आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, आप खुद गाना गुनगुनाते हुए जा रहे होते हो। इससे ये होता है ना। लेकिन क्या है, ये ध्यान रखना है, लोगों को परेशान नहीं करना, बज नहीं करना। यू जस्ट हैव टू गेट द एनवायरमेंट इनटू देयर हेड, है ना। चैलेंज है ये, चैलेंज को एक्सेप्ट करके बस इसको, चैलेंज को कंसिस्टेंटली प्रूव करना है। तो थर्ड चैलेंज क्या है? कंसिस्टेंसी का ही आता है। क्योंकि क्या है, बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में हर दिन आपको कोई सेल नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस में। तो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है। तो बिजनेस का किलर क्या है? इरेगुलरिटी। ये सैलरी वाला पर्सन भी जिस दिन सैलरी आती है उस दिन किंग ऑफ द वर्ल्ड, उस दिन वो राजा होता है। लेकिन 10-20 दिन बाद क्या होता है, यार ये नौकरी क्यों ही कर रहा हूं, मैं जल्दी से स्विच मारूं। करेक्ट। वो इरेगुलरिटी की वजह से आता है। तो एक दिन का मोटिवेशन नहीं चाहिए, है ना। 10 दिन साइलेंट होना पड़ेगा। एल्गोरिदम भी भूल जाता है सब कुछ, है ना। ऑडियंस भी सब कुछ भूल जाती है अगर आप डेली डेली नहीं आओगे तो। जैसे मान लो कोई बड़ा सा शोरूम है, टाटा का ही शोरूम है, टाटा गाड़ियां बेच रहा है ना। अब 365 दिन में वो क्या, हर 365 दिन में एक एक गाड़ी बेच रहा है, 365 गाड़ियां बेच रहा है। शोरूम में कितनी गाड़ी बिकती होगी एक साल में? मिनिमम 10 से 12। लेकिन उस शोरूम को 365 दिन खोल के वहां बैठना पड़ता है। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए कंसिस्टेंसी एक चैलेंज है, उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंस क्रिएट करता है। अब वो शोरूम वाला दुकान वाले से 10 से 15 साल आगे होता है फाइनेंस के मामले में, खाली 10 से 15 गाड़ियां बेच के। और ये एक लोकल किराने वाला रोज पैसा कमा रहा है, रोज उसके यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी पीछे है। डिफरेंस समझ में आया? तो एक चैलेंज है, बड़ी चीज, बड़ा प्रॉब्लम, कम उसके पास कस्टमर्स की लाइन है, लेकिन उस पर कैसे फोकस करता है और कैसे आगे जाता है, ये चीज उसको करने आता है। ठीक है। तो चैलेंज नंबर 4 क्या है, जो है सबसे बड़ा? कंपटीशन। तो कंपटीशन को बीट करने का रूल क्या है ना, अपने नीश को डाउन करो। नीश मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग रखो कि कौन से लोगों पे आप फोकस कर रहे हो, है ना। उनको प्रूफ दिखाओ और अपनी अपीयरेंस को बना के रखो। क्योंकि क्या है, फेसलेस पेजेस या फेसलेस कुछ भी है आज के डेट में स्ट्रगल कर रही है। इसलिए फेस प्लस वॉइस ये हमेशा जीतेंगे। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐड आता है तो उनका फेस कौन होता है? चलो विमल का ऐड लेते हैं, विमल का फेस कौन है? जुबा केसरी। फेस प्लस वॉइस ऑलवेज विन। करेक्ट। फेस का अपीयरेंस धीरे धीरे आपको सेलिब्रिटी स्टेटस देता है, आप खुद सेलिब्रिटी हो। वॉइस, आपकी वॉइस जैसी भी हो, अमिताभ बच्चन को पहले आकाशवाणी ने वॉइस की वजह से ही तो निकाला था। आज ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक आवाज अमिताभ बच्चन की मानी जाती है।
तो लोगों को अभी जो लग रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि विथ द टाइम क्या होता है, चीजें बदलती हैं। सबका टाइम आएगा, राइट? और टाइम कैसे आएगा? क्योंकि आप डेली बोल रहे हो, डेली वही चीज कर रहे हो। ठीक है। अब आते हैं एग्जैक्ट स्टेप पे। तो ये क्या है, बिगनर बिजनेस लैडर दे रहा हूं मैं आपको। इसमें से आप भी स्टेप वाइज नोट डाउन कर लो चीजें, जो चीज नहीं समझ में आए पूछ सकते हो, कि सेशन बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है, मुझे आपको 7 डे का ब्रेकअप प्लान भी देना है। तो इसमें स्टेप 1 क्या है, एक कोई प्रॉब्लम पकड़ लो, है ना, और एक तरह की ऑडियंस पकड़ लो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, वर्किंग वुमेन जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट विथ इंटरव्यू फियर, या स्मॉल बिजनेस ओनर्स विथ सेल इश्यूज, या पेरेंट्स विथ किड हैबिट प्रॉब्लम। ये सारी चीजें ही चल रही है ना ऑनलाइन सेक्टर्स में। इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम पकड़ लो, है ना। उसके बाद उस पे आप अपने स्किल्स को स्टैक करो। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, उस पे एक ऑफर रखो। बिकॉज क्या है, ऑफर लोग जनरली प्रिफर करते हैं, है ना। जैसे बाय वन गेट 5 फ्री, आंख खुल जाएगी, 5 फ्री, राइट? वो तो आपको भी पता है, 5 का दाम एक पे लगा देंगे और 5 बेच देंगे। बट क्या है, उसने क्या किया, फुट फुट होल्ड आपका लिया। तो क्रिएट वन ऑफर। स्टेप 3 क्या है, क्रिएट वन प्लेटफॉर्म हैबिट। एक प्लेटफॉर्म की हैबिट आप रख लो, कि दिन में एक स्टोरी या एक पोस्ट ये चीज होनी चाहिए, वीकली एक लाइव सेशन होना चाहिए, है ना, व्हाट्सएप का फॉलो अप होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म की हैबिट बना लो, एक सिस्टम बनाने के लिए, आज के लिए। ठीक है। स्टेप 4 में क्या होता है, कि एक एक्शन, आस्क फॉर वन एक्शन। एक एक्शन के लिए आप हमेशा कॉल टू एक्शन जरूर दें। कोई भी चीज करें उसका कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा ना, डीएम स्टार्ट, कमेंट यस, लिंक इन द बायो। क्यों लिखते हैं लोग? क्योंकि अगर कॉल टू एक्शन नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि मूवी भी लोग देखते हैं और भूल जाते हैं, वन टाइम वॉच, गए देखे भूल गए। बट अगर वो स्टोरी इंपैक्टफुल है, मॉरल स्टोरी है, तो वो चाहे तो आपसे डोनेशन भी निकलवा सकती है और आप खुशी खुशी दोगे। क्योंकि अगर उसमें कॉल टू एक्शन है तो देंगे, नहीं है तो लोग देखेंगे ठीक है अच्छी चीज थी, अप्रिशिएट करेंगे और चले जाएंगे। तो कॉल टू एक्शन देना मस्ट है, कि जब तक आप कहोगे नहीं, कोई अपने से अज्यूम नहीं करेगा कि आपको वो करना है। ठीक है। अब मिनी एक्सरसाइजेस मैं आपको दे देता हूं। ठीक है। तो आप अपने माइंड में लिखो, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है, और हम सारे डोमेन्स में यहाँ डील कर रहे हैं इस सिस्टम के साथ। चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, ब्यूटी हो, एजुकेशन हो, लोकल गिफ्टिंग हो, एटसेट्रा। ये सारी चीजों के साथ हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट। तो आपको ये अपने दिमाग में लिखना पड़ेगा कि मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। दूसरी चीज क्या है, किस टाइप के लोगों से प्रॉब्लम को डील करना है। जैसे यहाँ पे बहुत आपको लाइक वास्ट एक डोमेन मिलता है, जहाँ स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, है ना, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, ये सारे लोग हैं। तो मैं उनको क्विक विन कैसे दे सकता हूँ 7 दिन में। ये चीज, तीसरी चीज ये आपको खुद सोचनी है, कि उनको एक क्विक विन देना है 7 दिनों के अंदर। ठीक है। तो यही आपका बिजनेस का सीड बनेगा, है ना, क्योंकि पौधा सीड से, बीज से ही आता है ना। तो यही बीज से बनेगा। अब आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होगी? तो दोस्तों मैं आपको एक लाइन बोल के क्लोज करता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू बिजनेस बनाना नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू अपने आप को बनाना है ना। लोग जब बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, वो लोगों को बनाते हैं। पर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो अपने आप को बनाता है, ताकि लोगों को कुछ प्रोवाइड कर सके। यही अंतर है बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में, राइट? इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, माइनिंग वगैरह, ये सब चीजें, ये सारे लोकल और रिसेंट न्यूज हैं, ट्रेंडिंग चीजें हैं। बट ये लोग कर रहे हैं बिजनेस के नाम पे। दूध, चीनी, दही, तेल, सब चीज में अडल्ट्रेशन हो रहा है, वो बिजनेस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या होती है, आप अपने आप को बनाते हो ताकि लोगों को भी कुछ प्रोवाइड कर सको, एक ट्रस्ट गेन कर सको, अपना बिजनेस बना सको, है ना। और काम कैसे करना होता है, टाटा सर के स्टाइल में। रतन टाटा सर मेरे फेवरेट हैं, वो मेरे आइकन है। उनको सभी जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनकी वजह से, है ना। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आपको पता है। लेकिन वो टाइम आएगा अगर आप उसके लिए ट्राई करोगे।
तो आपके घर में भी शायद पहले किसी ने ट्राई नहीं किया हो, पर आपका काम फैमिली का पैटर्न रिपीट नहीं करना है, फैमिली के पैटर्न को ब्रेक करना है। और याद रखना, जो लोग लोग क्या कहेंगे से डरते हैं, वो पूरी लाइफ लोगों की जिंदगी ही जीते हैं, अपनी जिंदगी नहीं जीते। तो अगर अपनी जिंदगी जीनी है तो आज ही डिसाइड कर लो, मैं डिफॉल्ट मोड से एग्जिट करूंगा, मैं प्रूफ के साथ ग्रो करूंगा, मैं कंसिस्टेंसी चूज करूंगा, मैं अपने आप को बिजनेस बनाकर दिखाऊंगा, है ना। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। थैंक यू। किसी को बोनस चाहिए? 7 डे का फ्री डेयर चैलेंज। डेयर का फुल फॉर्म क्या है? डेयर सिंपल होता है, डी से डिफाइन होता है। डिफाइन क्या है? प्रॉब्लम प्लस ऑडियंस, अपना डिफाइन करो। डी। ए क्या होता है? आस्क। 10 लोगों से कम पूछो, क्या ये आपकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक कम्युनिकेशन होगी नहीं, और तब तक कुछ फॉरवर्ड नहीं पुट होगी। चाहे आपको ट्यूशन भी पढ़ानी है तो आपको पूछना पड़ेगा, तभी आपको ट्यूशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आर का मतलब होता है रिकॉर्ड, है ना, DAR हो गया। रिकॉर्ड में क्या है? एक शॉर्ट वीडियो या एक टेस्टिमनी या कुछ भी, जिससे आप ये कह सकते हो कि मैंने एक्स को हेल्प किया विथ वाई प्रॉब्लम। ई क्या होता है? एग्जीक्यूट। ई मतलब एग्जीक्यूट। ये जितनी भी चीजें आपने सोची या बोली उसको एग्जीक्यूट करना है, विथ ऑफर या टेस्ट या कुछ भी, जो भी आप अपने दिमाग से लगा सकते हो इनोवेट करके। तो यही डेयर होता है जिसमें लोग फेल हो जाते हैं, वो लोग यही नहीं करते, डेयर। तो इस सेशन को मैं एंड करता हूं, और आप लोग क्या टाइप करोगे? आई एम रेडी टू डेयर, है ना। ग्रुप में आप सब मैसेज डालिएगा, आई एम रेडी टू डेयर, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ओके। होपफुली आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर देना वहां पे, या मेरे DM कर देना। मैं मैसेज का रिप्लाई जरूर देता हूँ। और मैं आपकी अच्छी फ्यूचर और बिजनेस लाइन या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आप परस्यू करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए अच्छी कामना करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर।